हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जी के स्पेशल से संबंधित 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारी आगामी कक्षाएं रहेंगी यूपी पेट सिलेबस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आती रहेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम यूपी जो जी के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, आम, अशोक, साल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक का बोटनिकल नेम क्या होता है? सराका अशोका भी बोलते हैं इसको, सराका इंडिका भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। और ये यूपी का राजकीय पुष्प है। अगला पेड़ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, वो है केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला निम्नलिखित में से जो है कुंभ मेला है, प्रयागराज में लगता है और हरिद्वार में भी लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? यूपी में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यूपी का राजकीय पक्षी जो है क्रेन या सारस है, इसको क्रोच भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 75 और 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2024 तक? तो इसमें वर्तमान समय में जो आनंदीबेन पटेल हैं ये राज्यपाल हैं यूपी के। अगले प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा किस शहर से स्टार्ट हुई? तो जो यूपी में मेट्रो सेवा सबसे पहले जो है लखनऊ से स्टार्ट हुई। लखनऊ में चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक जो है मेट्रो सेवा शुरू हुई थी पहले चरण में। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यूपी का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी या आनंदीबेन पटेल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सुचेता कृपलानी वो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू जो थी वो राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर मिनी मुंबई कहलाता है? किस शहर को मिनी मुंबई बोलते हैं? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, मेरठ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो नोएडा है उसको मिनी मुंबई भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को धर्म नगरी बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर, इसको धर्म नगरी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को संगम नगरी बोलते हैं? संगम नगरी आल्सो नोन एज प्रयागराज। अब ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? यूपी का पहला जो क्रिकेट स्टेडियम है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी ए राइट है इसमें, कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? निम्नलिखित में से जो यूपी की सबसे लंबी सड़क इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्ष में बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चाकोर कैंची के लिए प्रसिद्ध है? तो चाकोर कैंची के लिए जो रामपुर शहर है वो फेमस है। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं। अलीगढ़ जो है ताला नगरी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध? तो ये अलीगढ़। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अलीगढ़ जो है ताला नगरी से बोलते हैं, मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? यूपी में सबसे अधिक जो वर्षा है वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में होती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग या मंडल है? तो यूपी में 75 जिले और 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो यूपी की सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसे कन्नौज है जो इसे इत्र नगरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 403 लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। यूपी में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सीटें हैं वो प्रयागराज से हैं, विधानसभा की 12 सीटें। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शहर कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शहर जो नोएडा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत यूपी का कौन सा नगर प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, अयोध्या। रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत यूपी का जो है अयोध्या प्रमुख है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला जो एम्स है कहाँ खोला गया? यह रायबरेली में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यूपी का जो पहला एम्स है वो रायबरेली में खोला गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा महोबा। महोबा की जो जनसंख्या है सबसे कम है। अगला प्रश्न है अगर जनघनत्व की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को घंटाघर के लिए जाना जाता है? तो लखनऊ को घंटाघर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी के अंतर्गत है। जो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर किस धर्म से संबंधित है? तो यह हस्तिनापुर है विशेष रूप से जो है हिंदू और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें किस जिले में है? सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पर है? बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोंडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें मुजफ्फरनगर है, लेकिन वर्तमान समय में लखीमपुर खीरी में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला साइंस सिटी पार्क बना? पहला साइंस सिटी पार्क कहां बना? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है यूपी में कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कौशाम्बी है प्रयागराज के पास में पड़ता है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन उद्योग के लिए जो भदोही है ये फेमस है। भदोही कालीन उद्योग के लिए फेमस है। मिर्जापुर भी कालीन उद्योग के लिए फेमस है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भदोही राइट हो जाएगा, कालीन उद्योग भदोही। अगला प्रश्न है रोजा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। रोजा थर्मल पावर प्लांट शाहजहांपुर में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? जो गंगा एक्सप्रेसवे है यूपी में कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेरठ से प्रयागराज तक है गंगा एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पेड़ा जो है पेड़ा के लिए फेमस है? पेड़ा मिठाई के लिए तो जो मथुरा है वो पेड़ा मिठाई के लिए फेमस है। और पेठा के लिए बात करें तो आगरा का पेठा और प्रयागराज का पेठा फेमस है। और पेड़ा की बात करें तो इसमें मथुरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021 से 2023 किसने लागू की? तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने लागू की। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर घड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें मेरठ मान सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से घड़ी के लिए यूपी का कोई भी क्षेत्र जो है प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जो एसटी हैं सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? बेतवा, चंबल, केन, सोन ये सभी किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं यमुना की। लेकिन जो गंडक है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेतवा, चंबल, केन ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश के किस शहर में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मेरठ में है, मोदीपुरम मेरठ में। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? झांसी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। झांसी जो है बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर बोलते हैं? तो ये लखनऊ राइट हो जाएगा। और नवाबों का शहर रामपुर को भी बोलते हैं, लेकिन लखनऊ ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, लखनऊ नवाबों का शहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी नगरी कहा जाता है? तो ये पीलीभीत राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी नगरी बोलते हैं? पीलीभीत। पीलीभीत से ही फुलहर झील निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना? यूपी का पहला हवाई अड्डा जो बना था वो प्रयागराज में बना था। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये इसमें उत्तर प्रदेश का जो पहला हवाई अड्डा है वो प्रयागराज में बना था, बमरोली हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन कहाँ है? तो ये नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ददरी में है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है, लोहिया ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? लोहिया ट्रस्ट की स्थापना जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है अकबरपुर में हुआ था। लोहिया ट्रस्ट की स्थापना राम मनोहर लोहिया ने की थी। लोहिया ट्रस्ट की स्थापना और इनका राम मनोहर लोहिया का जो जन्म है अकबरपुर में हुआ था, फैजाबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? मदन मोहन मालवीय ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएचयू बोलते हैं। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये मुरादाबाद पीतल नगरी, अलीगढ़ ताला नगरी बोलते हैं। और जो मेरठ है वो खेल के सामान के लिए फेमस है, बरेली सुरमा नगरी। अगला प्रश्न है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबाद पीतल नगरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा एसटी है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को खेल नगरी बोलते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर राइट हो जाए इसमें मेरठ। मेरठ को खेल नगरी बोलते हैं और मेरठ खेल के सामानों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बांदा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी का सबसे गर्म जिला जो है बांदा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। उत्तर प्रदेश का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आईटी हब कौन सा है? लखनऊ, नोएडा, आगरा, कानपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है नोएडा है। नोएडा यूपी का पहला आईटी हब शहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंदूरी आम के लिए फेमस है? सिंदूरी आम के लिए कौन सा जिला फेमस है? सहारनपुर, मलिहाबाद, गाजीपुर, सुल्तानपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, मलिहाबादी क्षेत्र, ये सभी जो है सिंदूरी आम के लिए फेमस है। दशहरी आम के लिए भी फेमस है। और मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम स्थित है? जो इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट। इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केवट जाति किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये ओबीसी के अंतर्गत आती है। केवट जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बौद्ध स्थल कहाँ पर है? यूपी में सर्वाधिक बौद्ध स्थल कहाँ है? कुशीनगर, मथुरा, बलिया, गोरखपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कुशीनगर है जहां पर सर्वाधिक बौद्ध स्थल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यूपी की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो सुचेता कृपलानी है यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। जो बेगम हजरत महल है इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, लखनऊ से नेतृत्व किया था।
सरोजिनी नायडू राज्यपाल हैं, यूपी की फर्स्ट महिला राज्यपाल और देश की भी पहली फर्स्ट महिला राज्यपाल हैं। सुचेतरा कृपलानी जो है फर्स्ट सीएम इन यूपी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बाबरी मस्जिद किस नगर में स्थित है? जो बाबरी मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो ये अयोध्या में पड़ती है बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र है? जनसंख्या अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, तो ये लखनऊ में ऑप्शन नंबर सी राइट है। पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर इन यूपी लखनऊ। अगला प्रश्न है, वृंदावन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी किनारे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? तो राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है फैजाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अकबरपुर गांव में कह सकते हैं, फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जो राम मनोहर लोहिया थे बनिया परिवार से संबंधित थे। 2 वर्ष की आयु जब इनकी थी तो इनकी माताजी का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर माना जाता है? उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर माना जाता है? तो ये वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी राइट। यूपी में हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र जो है वाराणसी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है? तो सहारनपुर जो है ये काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल नगरी सहारनपुर खेल के सामान के लिए, काष्ठ नक्काशी के लिए फेमस है। सहारनपुर जो काष्ठ नक्काशी के लिए फेमस है। मेरठ जो खेल के सामान के लिए है। अगला प्रश्न है, झांसी में IGFR आई है। उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगम है? यूपी में कितने नगर निगम है? तो 17 नगर निगम है वर्तमान समय में। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं, 351 यूपी में तहसीलें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं यूपी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।